आज हमारे पास एक सवाल है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज अ बॉडी टू +1 कूलम चार्ज। यानी कि अगर हमें किसी बॉडी पर +1 कूलम चार्ज पैदा करना हो तो उसके लिए हमें वक्त कितना लगेगा। आप देखिए, प्लस चार्ज का मतलब ये है कि हमें उस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एमिट करवाने होंगे, तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा। और हमें ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कितना आए, 1 कूलम का चार्ज उसके ऊपर आए। अब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से लगातार इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं और इस पर पीछे पॉजिटिव चार्ज पैदा होता जा रहा है। और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट से 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे हैं। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट से हर बार 1 सेकंड के अंदर 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप जानते हैं 10 की पावर 10 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप ये मान के चल लीजिए कि 1 सेकंड के अंदर इस ऑब्जेक्ट से 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। तो चार्ज ऑन 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 10⁻10 के साथ मल्टीप्लाई करके इतना कूलम्ब चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब चार्ज निकाल लिया आपने कि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पर इतना टोटल चार्ज होगा। और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इतना चार्ज प्लस में 1 सेकंड के अंदर इस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि इस बॉडी पर इतना पॉजिटिव चार्ज पर सेकंड क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर बन रहा है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आसान तरीके से लिख लेते हैं। देखिए, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इतना चार्ज अगर हम बॉडी पर क्रिएट करना चाहें, यदि उसमें से 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकलते हैं, तब की बात है। तो इतना चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना वक्त लगा, 1 सेकंड लगा। तो 1 कूलम्ब चार्ज, क्योंकि हमने शुरू में कहा था, तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए हमें कितना वक्त लगेगा, तो 1 सेकंड के नीचे आप इस अमाउंट को यहाँ ले जाइए। या आप आसानी से समझ सकते हैं कि इतने चार्ज के लिए हमें 1 सेकंड लगता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कितना लगेगा, 1 सेकंड डिवाइड बाय दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान कैलकुलेशन है, तो आप देखेंगे कि आपके पास इतने सेकंड्स आ जाएंगे। और जब आप इन सेकंड्स को घंटों में कन्वर्ट करेंगे, दिनों में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में मान लीजिए हम साल में इसको कन्वर्ट करना चाहें, जो कि समझने का सबसे अच्छा तरीका है, तो आप ये देखेंगे कि लगभग 20 साल इस बॉडी को लग जाएंगे अपने ऊपर +1 कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए। यानी कि आप इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकलना कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी फास्ट इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल रहे हैं। उसके बावजूद आप ये देखिए 1 कूलम्ब चार्ज इस बॉडी पर कब आ पाएगा, लगभग 20 सालों के बाद आ पाएगा। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है। और इसीलिए आपको बुक्स के अंदर कई बार जो चार्जेस न्यूमेरिकल के अंदर देखने को मिलते हैं, वो कूलम्ब में ना मिल करके हमें माइक्रो कूलम्ब के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें यही आज समझ में आया कि 1 कूलम्ब चार्ज कोई छोटा चार्ज नहीं होता। आप यदि 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी किसी बॉडी से निकालेंगे, तो उस बॉडी पर +1 कूलम्ब चार्ज आने में लगभग 20 साल का वक्त लग जाएगा।